हाय एवरीवन, आप सभी को विद्या संग्रह क्लासेस चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है विद्युत आवेश और इसके प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं तथा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इस टॉपिक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप लोगों के कीमती समय को ध्यान में रखते हुए बिना समय की बर्बादी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश तो देखिए, विद्युत आवेश हम लोग कहते किसको हैं? तो विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। तो विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं और यह एक अदिश राशि है और इसे हम लोग छोटी क्यू या फिर बड़ी क्यू से प्रदर्शित करते हैं। समझिएगा, बोला जा रहा है कि विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत धारा, तो विद्युत धारा हम लोग सूचित किससे करते हैं या फिर लिख सकते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल। बोला जा रहा है विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल। तो विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो विद्युत आवेश कहते हैं। तो यानी ये हो जाएगा विद्युत आवेश का फॉर्मूला। विद्युत आवेश, अब समझिए, ये जो विद्युत आवेश है इसको हम लोग सूचित किससे करते हैं? छोटी क्यू या फिर बड़ी क्यू से। ये हो जाएगा छोटी क्यू या बड़ी क्यू इक्वल टू विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम लोग सूचित किससे करते हैं? आई से। आई इंटू समय को हम लोग टी से सूचित करते हैं। तो ये हो गया आई इंटू टी, यानी हम लोगों को निकल गया फॉर्मूला कि क्यू या फिर छोटी क्यू। अब ये क्यू क्या है? ये आवेश है, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा ये आई टी। ये इसका फॉर्मूला निकल के आ गया। तो देखिए, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा तो इसका डिफिनेशन याद हो जाएगा कि विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा विद्युत आवेश। तो चलिए हम लोग इसका एसआई मात्रक देखते हैं। इसका एसआई मात्रक में तो हम लोग पढ़े हैं कि फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू आई टी। क्यू इक्वल टू आई टी। तो इसका जैसे एसआई मात्रक निकालेंगे, ये हो जाएगा Q इक्वल टू आई। आई क्या है? ये विद्युत धारा है, ये विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ये हो जाएगा एम्पियर। और यहाँ पे टी यानी ये क्या है? समय है। और समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। इसलिए हो जाएगा इसका एसआई मात्रक एम्पियर सेकेंड। या फिर इसका एक और एसआई मात्रक होता है कूलॉम, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। तो चलिए अब इसका विमीय सूत्र देखते हैं हम लोग। तो विमीय सूत्र, तो देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? Q इक्वल टू आई टी होता है। तो यहाँ पे विमीय सूत्र अगर जब इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू आई। मतलब ये क्या है? विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। ये हो गया ए। और समय को टी से सूचित करते हैं। ये हो गया टी, यानी ये ए टी हो जाएगा। मतलब आवेश का एसआई मात्रक ए टी हो जाएगा। सॉरी, एसआई मात्रक बोल रहे हैं, इसका एसआई मात्रक एम्पियर सेकेंड हो जाएगा या तो फिर कूलॉम हो जाएगा। और इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ए टी।
तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो आगे है विद्युत आवेश का प्रकार। ये जो विद्युत आवेश होता है, ये विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। पहला होता है धन आवेश, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्लस VE। और दूसरा है ऋण आवेश, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव चार्ज, मतलब -VE। ये हो गया आवेश का प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। तो आगे समझिए, देखिए इसमें बोला जा रहा है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब समान आवेश कहने का मतलब हो गया, या तो यहाँ पर ये प्लस Q रहेगा और इधर भी रहेगा प्लस Q। ये क्या है? समान आवेश है, यानी दोनों जगह समान आवेश है। यहाँ पर भी प्लस Q है और यहाँ पर भी प्लस Q है। ठीक, तो इसके बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का बल। बोला जा रहा है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसके बीच लग जाएगा प्रतिकर्षण का बल। प्रतिकर्षण का बल लग जाएगा। और अगर यदि यहाँ पर लेंगे -Q और इधर भी -Q, ये भी तो समान आवेश है, यानी कि यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, ये भी समान आवेश है, तो जिस कारण इनके बीच भी प्रतिकर्षण का बल लगेगा। इसके बीच भी प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण का बल का मतलब हो गया, प्रतिकर्षण का मतलब हो गया एक दूसरे से दूर हटना, एक दूसरे से दूर हटना, यानी रिपेल करेगा। चलिए आगे समझते हैं। आगे बोला जा रहा है विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर यदि यहाँ पर कोई एक प्लस Q आवेश रहेगा और इधर कोई एक -Q आवेश रहेगा, तो इसके बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा। इसके बीच आकर्षण का बल लगेगा। या तो फिर यहाँ पर -Q रहेगा और यहाँ पर ये प्लस Q रहेगा, फिर भी तो ये विपरीत आवेश है। विपरीत का मतलब हो गया अपोजिट चार्ज। यहाँ पर ये अपोजिट चार्ज था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यानी इसलिए इसके कारण आकर्षण का बल लगा। आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे के नज़दीक आना। तो यहाँ पर भी विपरीत आवेश है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच भी आकर्षण का बल लगेगा। तो चलिए एक बार फिर से पूरा देखते हैं हम लोग। तो पहले है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग किसको कहते हैं? तो विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। मतलब हो जाएगा विद्युत आवेश इक्वल टू विद्युत धारा गुना समय। तो ये हो जाएगा Q या फिर छोटी Q या फिर बड़ी Q से हम लोग सूचित करते हैं विद्युत आवेश को। ये हो जाएगा विद्युत धारा यानी I और समय का T हो जाएगा। मतलब इसका फॉर्मूला निकल गया Q इक्वल टू IT। अब इसका SI मात्रक देखते हैं। तो SI मात्रक ये हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू IT। तो Q इक्वल टू I क्या है? विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा का SI मात्रक हो जाएगा एम्पियर। तो एम्पियर और समय का SI मात्रक सेकेंड हो जाएगा। ये इसका हो गया SI मात्रक। या फिर एक और SI मात्रक होता है आवेश का, जिसको हम लोग कूलाम कहते हैं। इसको हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े हैं विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र में हो जाएगा, तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे? Q इक्वल टू IT, जहाँ पे I ये विद्युत धारा था और T समय था। तो इसका विमीय सूत्र जैसे हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पर ये विद्युत धारा है, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, जिसको हम लोग विमीय सूत्र में A से प्रदर्शित करते हैं। तो A हो गया, और समय को हम लोग विमीय सूत्र में T लिखते हैं, यानी समय का विमा T होता है। तो ये हो गया आवेश का विमा AT, जिसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। आगे है विद्युत आवेश का प्रकार। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज।
और आगे हम लोगों ने पढ़े हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे से दूर हटते हैं, यानी प्रतिकर्षण का बल लगता है। और आगे हम लोग पढ़े थे कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब अगर प्लस माइनस रहेगा या फिर माइनस प्लस रहेगा तो इनके बीच आकर्षण का बल लगेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले दिन आप लोगों के लिए किसी नए इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।